हेलो एवरीवन। सो कैसे हैं आप सभी। वैसे उम्मीद है आप सभी अच्छे ही होंगे। साथियों, हम सभी जानते हैं कि आज के इस तेज़ी से बदलते युग में अंग्रेजी सीखना, अंग्रेजी बोलना अपने आप में बेहद ही आवश्यक हो गया है। सो क्यों ना इसे सीखा जाए। और इंग्लिश सीखने के लिए कोई आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी आवश्यकता नहीं है। साथियों, हिंदी बोलना आप लोगों ने कैसे सीखा है? क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या आपने कोई कोचिंग क्लासेस ज्वाइन की थी हिंदी बोलने के लिए? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं। सो फिर आपने हिंदी बोलना कैसे सीखा? जिस भाषा को आप सीखना चाहते हैं उस भाषा के लिए जो 4 चीज़ें सबसे मेन होती है वो आइए हम उसके बारे में जानते हैं। साथियों, यदि आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बेटर हो तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा लिसनिंग पर। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश ज़्यादा शानदार हो सो आपको सबसे पहले इंग्लिश को सुनना पड़ेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जिस भाषा को सुनते हैं आप उसी भाषा को बार बार बोलना सीख जाते हैं। हिंदी बोलना आपको किसी ने सिखाया नहीं था। हिंदी आपने बार बार सुनी, अपने आप हिंदी बोलना आप सीख गए। जैसे आप और भी कोई से दूसरी भाषा जो आप घर पर यूज़ करते हैं उस भाषा को आपको बोलना किसी ने सिखाया नहीं था। आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव जब उसी लैंग्वेज को बार बार आप वो लोग बोलते थे और जब आपने बार बार उस लैंग्वेज को सुना ऑटोमेटिकली क्या हुआ, आपने भी उस भाषा को बोलना शुरू कर दिया। सो ठीक इसी तरीके से इंग्लिश के साथ भी है। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश शानदार हो तो सबसे पहले आपको इंग्लिश को सुनना पड़ेगा। ठीक है, L स्टैंड्स फॉर लिसनिंग, मीन्स सुनना। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश शानदार हो तो सबसे पहले साथियों क्या कीजिए, बार बार इंग्लिश को सुनिए। जितना समय मिले, जब भी समय मिले आप बार बार सुनने की कोशिश करें। हाँ, एक और चीज़, चाहे आपको इंग्लिश समझ में आए या ना आए आपको बार बार सुनते रहना है। हाँ, अब सुनना क्या है, सुनने के लिए आप बहुत सारी चीज़ सुन सकते हैं, लेकिन आप ये देखिए कि आपको क्या चीज़ें ज़्यादा अच्छा लगती हैं। अगर आपको मूवीज़ देखना अच्छा लगता है तो आप इंग्लिश मूवीज़ देखिए। यदि आपको गाने सुनना ज़्यादा अच्छा लगता है तो आप गाने सुनिए लेकिन इंग्लिश में। यदि आपको बच्चों की स्टोरीज़ सुनना पसंद है तो आप बच्चों की स्टोरीज़ सुनिए, लेकिन आपको क्या करना है, बार बार इंग्लिश को लिसन करना है, सुनना है। चाहे आपको समझ में आए या ना आए, वेदर यू अंडरस्टैंड और नॉट, इट डजेंट मैटर, बट यू हैव टू लिसन। ओके गाइस, एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट यू हैव टू वर्क ऑन रीडिंग। ठीक है, रीडिंग क्यों? क्योंकि जब आप किसी किताब को पढ़ेंगे, किसी भी चीज़ को आप पढ़ेंगे, किसी भी इंग्लिश के आर्टिकल को आप पढ़ेंगे तो पढ़ते वक्त एक तो आपका प्रोनाउंसिएशन सही होगा, पहली चीज़। दूसरा, जब आप उसको पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं से नए वर्ड्स आपकी आंखों के सामने आएंगे। ठीक है, और आपकी जुबान पे आएंगे। तो जब आप उन वर्ड्स को आप पढ़ेंगे सो कहीं ना कहीं से बहुत सारे शब्द आपको क्या रहेंगे, बार बार रिपीट भी होंगे। और जो शब्द बार बार रीडिंग करने में, पढ़ने में वो बार बार अगर रिपीट होते तो जाहिर सी बात है उन शब्दों को आप आसानी से सीख जाएंगे। एक और चीज़, जब आप रीड कर रहे हो, किसी भी इंग्लिश के आर्टिकल को पढ़ें, यदि आपको कोई शब्द समझ में ना आए तो आप उसे अंडरलाइन कीजिए। अंडरलाइन करने के बाद उसे गूगल पे जाइए, पहले उसका प्रोनाउंसिएशन सुनेगा कि उस शब्द का उच्चारण कैसे लेते हैं, उसे पढ़ते कैसे हैं। दूसरा देखिएगा इसका यूज़ कैसे करते हैं। तीसरा देखिएगा कि इसका हिंदी मतलब क्या होता है। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश की वोकैब्स बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आपके पास वोकैब का ज्ञान होगा उतनी ही बेहतर आप इंग्लिश बोल पाएंगे। तो दूसरा आपका आ जाएगा रीडिंग। तो जितना हो सके आप उसको रीड करें, बार बार रीड करें, मतलब पढ़िए। आप साथियों, ऐसा कोई पार्टिकुलर टाइमिंग तो नहीं है कि आपको इतना समय सुनना है या उतना समय सुनना है, लेकिन फिर भी अगर आपको एक टाइमिंग अगर बताया जाए तो कम से कम आपको डेली 1 घंटा, आपको डेली 1 घंटा लिसनिंग करनी चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश ज़्यादा अच्छी हो और बहुत जल्दी अच्छी हो तो कम से कम 1 घंटा लिसनिंग पे दीजिए। 1 घंटा बार बार इंग्लिश को आप सुनिए। दूसरा आता आपका रीडिंग, मतलब पढ़िए। कम से कम अपने 24 घंटे में से 30 मिनट निकालिए और इन 30 मिनट में क्या करना है आप सभी को, आपको पढ़ना है। कोई सा भी आर्टिकल पढ़िए। ज़्यादा अच्छा है कि आप छोटे बच्चों की किताबें लीजिए, आप उनको पढ़िए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं? ऐसा इसलिए क्योंकि छोटे बच्चों की जो बुक्स होती हैं उसमें जो लैंग्वेज यूज़ की गई है बहुत आसान शब्द यूज़ किए गए, तो आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तीसरा आता आपका डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइटिंग, मतलब क्या करना, आपको लिखना है। ठीक है, कारण ये है कि जब आप राइटिंग करेंगे, जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, आप बार बार जब आप लिखेंगे तो एक तो आपकी स्पेलिंग मिस्टेक भी दूर हो जाएगी, पहली चीज़। दूसरा, जब आप लिखेंगे तो आपकी जो राइटिंग है वो भी इम्प्रूव होगी। तीसरा, जब आप लिखेंगे तो बहुत सारे शब्द रिपीट होंगे, तो वो जो शब्द रिपीट होंगे ऑटोमेटिकली क्या होगा, वो शब्द आपकी जुबान पे, आपके हाथों पे वो क्या होगा, फिट हो जाएगा।
एक और चीज़ गाइस, लिखना क्या है, ज़्यादा अच्छा रहेगा कि जिस चीज़ को आपने आधा घंटा पढ़ा था, मतलब जिस चीज़ को आपने आधे घंटे पढ़ा था उसी चीज़ को आपको लिखना भी है। कारण ये रहेगा कि एक तो आपने पहले इसको रिपीट कर दिया यहाँ पर, और दूसरा फिर लिखने में भी आपने उसको रिपीट किया। सो जिस चीज़ को हम बार बार रिपीट करते हैं वो चीज़ हमको हमेशा के लिए आ जाती है। यदि साथियों, यदि मैं आपसे कुछ डायलॉग पूछूँ, मैं आधा कुछ बोलूँगा, पूरा आप कर लेंगे। जानना चाहते हो कैसे? जबकि मैंने आपको ये चीज़ सिखाई नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको ऑटोमेटिकली क्या होगा, मैं कुछ बोलूँगा सेंटेंस, आधा बोलूँगा, आधा पूरा आप कर दोगे। कैसे? आइए देखते हैं। डर के आगे, बिल्कुल आपने सही बोला, जीत है। जो डर गया समझो, बिल्कुल आपने सही बोला होगा, मर गया। पहले इस्तेमाल करे फिर बोलिए, बिल्कुल आप सभी ने सही बोला, फिर विश्वास करें। तो ये दिमाग में कहाँ से आपको, क्या ये चीज़ें किसी ने सिखाई थी आपको? बिल्कुल नहीं। इस चीज़ को आपने बार बार सुना है, बार बार रिपीट किया है। जो चीज़ रिपीटेशन में आती है उसमें हम एक्सपर्ट हो जाते हैं। जो चीज़ रिपीटेशन में आती है उसमें हम लोग एक्सपर्ट हो जाते हैं। ठीक है गाइस, लास्ट आता है आपका एस। एस स्टैंड्स फॉर स्पीकिंग, मतलब था बोलना। आप कोशिश कीजिए कि जब भी आपको मौका मिले, जैसे भी मौका मिले, आपको भले टूटी फूटी बोलिए, ठीक है, इंग्लिश की टांग तोड़कर बोलिए, लेकिन जब भी मौका मिले, जैसा भी मौका मिले, भले गलत बोलिए, बट ट्राई टू स्पीक ओनली इन इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि जब आप बोलने की कोशिश कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं से आपका आत्मविश्वास डेवलप होगा। एक छोटा बच्चा जो होता है क्या करता है, छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो लगभग 1-2 साल तक, तो फिर तब तक करता क्या, वो सिर्फ सुनते रहता है। लेकिन आपने देखा होगा कि वो बच्चा 2 या 2.5 साल बाद मुश्किल से बोलना शुरू करता है और बहुत गलत सलत बोलता है, लेकिन और सब उस पर हंसते भी है। लेकिन क्या वो बच्चा बोलना छोड़ता है क्या? बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे गलत बोलते क्या होता है, एक समय आता है वो अच्छे से बोलना सीख जाता है। सेम आपको भी जब इंग्लिश सीखने जा रहे हो, और यदि आप इनिशियल स्टेज पर हो, अगर आप शुरुआती स्टेज पर हो, आपको इंग्लिश सीखने के लिए एक छोटा बच्चा बनना पड़ेगा। आपको आपकी गलतियों पर ध्यान नहीं देना, आपको जितना आ रहा है, जैसा आ रहा है वैसा बोलिएगा, लेकिन आपको बोलने की कोशिश करना है। ठीक है, सपोज़ कीजिए साथियों, अभी मान लो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ और मुझे इंग्लिश ठीक से नहीं आती है, मान लो, तो मैं कैसे बोलूँगा? मुझे अगर मेरा इंट्रोडक्शन देना है, इंग्लिश में देना है, लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती है और मुझे टूटी फूटी भाषा में अगर मुझे अपना इंट्रोडक्शन देना है, तो मैं क्या बोलूँगा? मैं नॉर्मल बोल सकता हूँ, हेलो एवरीवन, आई नेम दीपेश, आई फादर्स नेम शिवराम माणिक, आई कंप्लीट कॉलेज, आई इंग्लिश टीचर। अभी देखिए गाइस, मेरा एक भी सेंटेंस यहाँ पर सही नहीं था, लेकिन आप नोटिस करें, मैंने मेरी भावनाओं को आपको समझा दी कि मैं क्या बोलना क्या चाह रहा हूँ। समझ में आ रहा गाइस? सो जब आप शुरुआती दौर पर हो तो भले गलत बोलिएगा, लेकिन आपको बोलना शुरू कर देना है, क्योंकि जब आप गलत बोलना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो दिन आएगा, धीरे धीरे आप सही बोलना शुरू कर देंगे। ठीक है, सो ये 4 चीज़ों पर काम करना गाइस। इफ़ यू वांट टू लर्न स्पोकन इंग्लिश, सो यू हैव टू वर्क एंड यू विल हैव टू वर्क ऑन 4 kind of things. First is listening, reading, writing and speaking. L stands for listening, R stands for reading, W stands for writing and S stands for speaking. So just work on 4 kind of things every day, okay, and see the miracle after 6 months. और 6 महीने के बाद आप रिजल्ट देखिएगा। इस 6 महीने पे अगर आप इस सतत इस एक्टिविटीज़ को कर लेते हैं, ये मेरा वादा रहा कि आप सभी की इंग्लिश बहुत प्यारी हो जाएगी। लेकिन आपको काम भी करना है, सुनना, पढ़ना, लिखना और बोलना, इस 4 चीज़ों पर काम कीजिए। और बाकी रहा सवाल, ये श्रृंखला हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल पर। और साथियों, इस चैनल पर शुरू से लगाकर अंत तक एक चीज़ें हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। और स्पोकन इंग्लिश का डे 1 शुरू होगा कल से। वैसे मेरा नाम दीपेश माणिक है और मैं डेग इंग्लिश इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस से हूँ साथियों। और यदि आप चाहते हैं कि आपकी इंग्लिश बेटर हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस चैनल पर बने रहें, क्योंकि आपको शुरू से अंत तक एक वीडियोस मिलने वाले हैं। कल आपको फर्स्ट वीडियो मिलेगा इसी चैनल पर।